नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों देखिए, आज हम करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। हालांकि ये हमारे पद्यांश की क्या है, कवित्री हैं, और इनका जीवन परिचय हमारे बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जीवन परिचय है वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको हर एक वीडियो में, जितने भी मैंने जीवन परिचय का वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको लिखने का एक बेहतर तरीका बताने के साथ साथ मैंने आपको इनको सरल भाषा में याद करने का भी एक आसान फॉर्मूला बताया है। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर आप अगर किसी का जीवन परिचय करते हैं तो हमें एक फ्लो चार्ट की आवश्यकता होती है। अच्छा, मैंने कि हर ये वीडियो में बता दिया है कि फ्लो चार्ट में आपको क्या लिखना है, लेकिन मैं भाई हर एक वीडियो में आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि कैसे लिखना है। अगर आपने इसके पहले मैंने सूरदास जी का, उसके बाद तुलसीदास जी का जीवन परिचय करा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी जो कवि हैं उनका भी जीवन परिचय हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जीवन परिचय लिखने से पहले हमें एक फ्लो चार्ट की आवश्यकता होती है। फ्लो चार्ट की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि देखिए, फ्लो चार्ट में हम उस लेखक का या कवि का हम मेन बातें लिखेंगे। मेन बातें क्या हैं? जैसे उनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। पिता का नाम क्या है? रामनाथ सिंह। पति इनके कौन है? लक्ष्मण सिंह। अच्छा, रचनाएं इनकी मुकुल और त्रिधारा हैं, और मृत्यु इनकी 1948 ईस्वी में हुई थी। ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो है मेन बातें हैं। मेन बातें मतलब इनका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं उनके जीवन परिचय में। जैसे उनका जन्म स्थान, ये भी क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो साथियों देखिए, मैंने आपको बताया कि जीवन परिचय लिखने का ये एक बेहतर तरीका भी है कि आप फ्लो चार्ट में इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लिख दें। अच्छा, अब इनका विस्तार में लिखने का तरीका क्या है? विस्तार में जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे तो यहाँ पर भी जो मेन बातें होंगी, इंपॉर्टेंट बातें जो होंगी या इंपॉर्टेंट जो वर्ड होगा उसको हम हाईलाइट करके लिखेंगे। हाईलाइट करके क्यों लिखेंगे? ताकि एग्जामिनर का ध्यान जल्दी से उस वर्ड पर पहुंचे, और एग्जामिनर अब जैसे ही इन सभी चीज़ों को देखेगा कि हाँ बच्चा भाई इन सभी चीज़ों को हाईलाइट करके लिखा है, और जब इन सभी चीज़ों को आप हाईलाइट करके लिखेंगे तब एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ बच्चा होशियार है, और एग्जामिनर पूरा बैठकर पढ़ेगा नहीं, आपको पूरा नंबर दे देगा। तो ध्यान समझिए, इनका मैं विस्तार में जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। फ्लो चार्ट में आपने देख लिया, विस्तार में देखिए। जीवन परिचय, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वो सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के जिले निहालपुर गांव में हुआ था। ध्यान से देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह जो हैं वो सुरक्षित मतलब सुशिक्षित, ध्यान समझिए क्या है, इनके पिता रामनाथ सिंह जो हैं वो सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता। अच्छा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो क्रास्थवेट, मतलब क्या है यहाँ पर लिखा, ध्यान समझिए क्या क्या है, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। किसकी प्रारंभिक शिक्षा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई, और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडाव मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो है 15 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह खंडाव मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। इनके जो पति हैं वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं। ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो चौहान जो हैं ये ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी जो है वो पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जिसके कारण इनका अध्ययन जो है क्रमभंग हो गई।
मतलब इनका अध्ययन छूट गया। अच्छा, राष्ट्रपति महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी से प्रेरित हो गई और राष्ट्र प्रेम पर क्या लिखने लगी? कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ये ही ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुणियों और तरुणियों को, यहाँ पर क्या लिखा है? तरुण और तरुणियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। यहाँ से फिर से देखिए क्या लिखा है? हिंदी काव्य जगत में ये ही ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविता द्वारा, मतलब अपनी विचित्र कविता द्वारा, लाखों भारतीय तरुण और तरुणियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी क्या हुआ? पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। यहां पर क्या लिखा है? इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी क्या हुआ? पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप मतलब इसके बाद इनकी देशभक्ति का रंग जो है और भी गहरा हो गया। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो देशभक्ति के प्रति प्रेम था वो और भी गहरा हो गया और सन 1948 ईस्वी में ये एक वाहन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। 1948 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाएं क्या हैं? रचनाएं क्या हैं? मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चरित्र और बिखरे मोती। यहाँ पर इतनी सारी रचनाएं नहीं लिखना है, हमें पेपर में कोई एक रचनाएं लिखना है। यहाँ पर इतनी सारी रचनाओं का लिखने का मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ से अगर आपके पेपर में अगर बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं तब वहाँ पर आप सही कर पाए। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जीवन परिचय है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर साथियों आपको यह समझ में आ गया होगा तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने इसके पहले जीवन परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप देख लीजिए। और भाई केवल जीवन परिचय ही नहीं, हिंदी तो मैंने यहाँ पर जीवन परिचय करा रहा हूँ, इसके पहले मैंने व्याकरण भी करा दिया है। यहाँ पर विज्ञान जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है और मैथ इंद्राम सर के द्वारा भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। यानी सभी क्लासेस चलती हैं प्रॉपर तरीके से। आप जाकर के सभी वीडियोज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर ये जीवन परिचय आपको अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।